Hello, my dear students. I welcome you to Fundu Tutor platform. In this video, I will explain you about income and expenditure account. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एनपीओ प्रिपेयर करती है। ये एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या है, पार्ट है। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एनपीओ शो क्या करती है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एनपीओ शो करती है ऑल द रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू इनकम चाहे इनकम रिसीव हुई है या नहीं हुई है, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चाहे पे किया है एनपीओ ने या नहीं पे किया है, बस वो अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होना चाहिए, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, इसमें रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ समरी ऑफ ऑल द रेवेन्यू इनकम whether received or not and revenue expenditure whether paid or not relating to the accounting period. नेक्स्ट, रूल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो रूल होता है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर ये जो अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है एनपीओ की, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जैसे कि हमें पता है जो भी अकाउंट रिलेट करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से वो होता है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो यहाँ पर डेबिट साइड पर हम क्या लिखने वाले हैं, एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और क्रेडिट साइड पे हम लिखने वाले हैं इनकम। नेक्स्ट, बैलेंसिंग फिगर। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एनपीओ क्यों बनाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एनपीओ इसलिए बनाती है ताकि एनपीओ ये देख सके कि एनपीओ प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस। बेसिकली यहाँ पे डेफिसिट का मतलब क्या है, लॉस। डेफिसिट तब आता है जब एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है रिसीट से, यानी कि खर्चा ज्यादा हो जाता है इनकम से। एंड सरप्लस, सरप्लस मतलब होता है प्रॉफिट। और सरप्लस तब आता है जब एक्सपेंडिचर कम होता है, रिसीट्स क्या होती है, ज्यादा होती है। और क्या ध्यान में रखने वाली बात है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए, दैट यहाँ पर नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे कि डेप्रिसिएशन भी क्या किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल सेम जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, बिल्कुल वैसे ही बनता है। वहां पर भी हम डेप्रिसिएशन शो करते हैं, वहां पर भी हम रेवेन्यू नेचर की इनकम एंड रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को शो करते हैं। और वहां पर भी हम सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड चीजों को शो करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज हो रही है। अब हम ये देखने वाले हैं कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। So prepare the income and expenditure account of Friends Club Delhi for the year ended 31st March 2020। तो हमें क्या क्या दे रखा है, आइए देखते हैं। सब्सक्रिप्शन 20,000, डोनेशन 10,000, रेंट रिलाइज फ्रॉम क्लब होल 30,000 इंक्लूडिंग 10,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। रेंट रिलाइज फ्रॉम क्लब होल 30,000 including 10,000 for the next year. Electricity charges 10,000, paid for purchase of furniture 50,000, salaries and wages including 5,000 for the previous year 20,000, taxes 10,000, petty expenses 20,000, depreciation on machinery 5,000। तो आइए देखते हैं इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे। Let's have a look on the format first. We will write in the books of फ्रेंड्स क्लब, यानी कि जो भी हमें एनपीओ का नेम दे रखा है। देन वी विल राइट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। तो अब हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या आइटम्स गिवन है दोबारा से। तो वी आर गिवन सब्सक्रिप्शन 20,000। तो सब्सक्रिप्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 20,000। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है, इसलिए इसे यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वी हैव डोनेशंस 10,000।
जो भी जनरल डोनेशंस होती है, मतलब वो वाली डोनेशंस जो जिनका स्पेसिफिक पर्पस कुछ नहीं होता, मतलब वो वाली डोनेशन जो एनपीओ किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकता है, तो वो उसकी रेवेन्यू इनकम मानी जाती है। तो डोनेशंस आर 10,000, तो बाय डोनेशंस 10,000। नेक्स्ट, रेंट रियलाइज फ्रॉम क्लब होल 30,000, तो रेंट कितना मिला क्लब होल से? 30,000। बट इससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन गिवन है, इंक्लूडिंग 10,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। इस 30,000 में 10,000 नेक्स्ट ईयर का रेंट क्या है? इंक्लूडेड है। तो हमें, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को शो करते हैं। नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड वाली इनकम या एक्सपेंडिचर हम इसमें शो नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे जब दिखाने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेंट रियलाइज फ्रॉम क्लब होल, तो हम 30,000 में से जो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है 10,000, वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, यानी कि हम सिर्फ 20,000 दिखाएंगे रेंट रियलाइज फ्रॉम क्लब होल के नेम पे। तो आइए शो करते हैं इसे। बाय रेंट फ्रॉम क्लब होल 30,000 टोटल दे रखा है, माइनस नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कितना है? 10,000, वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आया? 20,000 का हमने शो कर दिया रेंट फ्रॉम क्लब होल। ओके, नेक्स्ट हमें गिवन है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 10,000, तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 10,000। नेक्स्ट वी हैव पेड फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर 50,000 रुपीज। अब इस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। पेड फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को परचेज करना ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? ये वो वाला एक्सपेंडिचर होता है जो हम एसेट को परचेज करने के लिए खर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है बच्चों, तो हम इसे रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, व्हाट एल्स? सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, रुपीज 20,000। सैलरीज एंड वेजेस कितनी पे किए हैं? 20,000 पे किए हैं, लेकिन उसमें 5,000 क्या है? प्रीवियस ईयर की है। तो हमें प्रीवियस ईयर का कोई आइटम हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखानी होती है। तो हम क्या करेंगे? 20,000 में से प्रीवियस ईयर वाला अमाउंट यानी कि 5,000 क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे। तो वी गेट, तो टू सैलरीज एंड वेजेस 20,000 हम इनर कॉलम में शो करेंगे, माइनस प्रीवियस ईयर का अमाउंट। प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 5,000, तो हमारे पास आ गया 15,000। नेक्स्ट, टैक्सेस 10,000, टैक्सेस एज इट इज शो करेंगे, टू टैक्सेस 10,000। नेक्स्ट, पेटी एक्सपेंसेस 20,000, इसे भी शो करेंगे, टू पेटी एक्सपेंसेस 20,000। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉन कैश एक्सपेंडिचर यानी कि डेप्रिसिएशन को कंसीडर किया जाता है, तो डेप्रिसिएशन को हम शो करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5,000, तो इसे हम एक्सपेंडिचर साइड पर, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5,000। तो जितनी भी आइटम्स थी वो हमने प्लेस कर दी। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम टोटलिंग पार्ट पर जाने वाले हैं, मतलब हम टोटल करने वाले हैं। तो यहाँ पर जब हम टोटल करेंगे तो हमने देखा एक्सपेंडिचर साइड का टोटल है 10,000 प्लस 15,000 25,000 35,000
एंड 55,000 एंड 60,000। तो एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आ रहा है 60,000। एक बार दोबारा कर लेते हैं रीचेक। 25,000, 35,000 एंड 55,000, 60,000। यस, 60,000 एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आ रहा है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इनकम साइड का टोटल आ रहा है 50,000। तो यानी कि दोनों साइड्स पे हम 60,000 शो करेंगे। 60,000, 60,000। तो यहाँ पर आ गई आपकी बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पर अगर बैलेंसिंग फिगर आती है तो आती है डेफिसिट बाय डेफिसिट। हाउ मच इट इज 10,000। यहाँ हम शो कर देंगे बैलेंसिंग फिगर। तो आपने देखा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में क्या था कि एक्सपेंडिचर ज्यादा था। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर ज्यादा था और इनकम क्या थी, कम थी। तो इसीलिए डेफिसिट आपकी क्या आई, बैलेंसिंग फिगर विच इज 10,000। तो आई होप आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना आया होगा। थैंक यू सो मच।